हेलो एवरीवन। सो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था कल के दिन, कि हम आज कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और कल का डिस्कस कर लेते हैं कि कल कैसे मार्केट मूव कर सकते हैं ना। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखो, हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ये बायर्स ने ट्राई किया है। ओके, अभी ये बायर्स कब निकलेंगे? जब इनके एसएल कटेंगे तब निकलेंगे। तो हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इनके लेवल को तोड़ती है 930 के आसपास, तो एक हमें एक डाउन साइड का मूव दिख सकता है। हालांकि मैंने ये बोला था कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और मैं पर्सनली बियरिश नहीं हूँ, मैं पर्सनली बुलिश ही रहूँगा। ओके, तो जब मार्केट यहाँ पे निकली तो इसके मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड नहीं बनाया था। इसके पीछे का रीजन ये था, देखो जब मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलेगी तो इन बायर्स को निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद नीचे तोड़ेगी तो मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे खुली तो उनके जो बायर्स थे, इन बायर्स को जो प्रॉफिट है ये घटा। तो इन्होंने जब बहुत जल्दी के साथ इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, उस वजह से मार्केट इतने ऊपर से मूव करके आ रही थी। तो आप खुद सोचो, जब बायर्स निकल चुके हैं तो अब जब इस लेवल को मार्केट तोड़ेगी तो क्यों उसके बाद सेल ऑफ आएगा? क्योंकि बायर्स तो है नहीं। ओके, सो मैंने पर्सनली यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं बनाया था। अगर आपने बनाया होगा तो ऑफ कोर्स आपका एक एसएल हिट हुआ होगा, छोटा सा 20-25 पॉइंट का इंडेक्स के अंदर। कोई बात नहीं, होता है, एसएल हिट होता है, हमें अपनी स्ट्रेटजी के साथ रहना होता है। ओके, सो उसके बाद मैंने क्या किया था मैं ये बता देता हूँ। देखो उसके बाद क्या हुआ था, जब मार्केट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे जब मार्केट ऐसे मूव कर रही थी, तो जब मार्केट इस रेंज के पास है, इस रेंज के पास, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बनाया था। मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब मैंने पुट शॉर्ट किया था। ऑलमोस्ट मेरा इस तरीके का बोल सकते हो आपकी प्लान था कि अगर ये मार्केट ऐसे मूव कर सकती है 26,020 के आसपास जा सकते हैं, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 90 पॉइंट्स के टारगेट थे। हालांकि मेरा एक ऐसे आज हिट हुआ मेरा भी। तो ये मेरा आज का एक ट्रेड था जो कि मेरा एक एसएल हिट हुआ। उसके बाद मैंने कुछ पर्सनली ट्रेड नहीं किया था। मेरा एक एसएल मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा मेरा एसएल। मैंने 26,100 का पुट शॉर्ट किया था। ओके, और मेरा ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 15-20 पॉइंट का एसएल जो भी गया हो इसमें गया होगा। यही मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने ऑप्शन चेन देखा। वैसे मैं जनरली ऑप्शन चेन देखता नहीं, बट आज मैंने ऐसे देखा था, क्योंकि जब मार्केट ऐसे रेंज में फंस गई थी तो उसके बाद मैंने देखा। तो आप ऑप्शन चेन का डेटा देखो, इसमें देखोगे आप कि किसी भी साइड में, आप देखो मैं दिखाता हूँ, इस साइड में भी देख लो आप, किसी भी साइड में, या फिर इस साइड में देखो, पुट साइड में, किसी भी साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है, किसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो नॉर्मल। अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट होने का हो होने की वजह से क्या होता है, मार्केट में ना बायर्स होते हैं ज़्यादा, ना ही सेलर्स होते हैं ज़्यादा, तो मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाती है। तो वही आज ऑलमोस्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने पर्सनली उसके बाद ट्रेड ना करना ही प्रीफर किया, फिर मैं उसके बाद छोड़ दिया था ट्रेड करना। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे ट्रेड हम कर सकते हैं और कैसे मार्केट मूव करने के चांसेस हैं। ओके, तो पहले हम डेली पे देख लेते हैं। तो डेली पे देखो आप, तो देखोगे कि मार्केट ने एक बार रेंज बना दिया है ना, छोटा सा ऊपर की तरफ एक इधर का रेंज और नीचे की तरफ ये इधर का रेंज। और यहाँ पे देखोगे तो आप थोड़ा सा एक डबल टॉप जैसा बनाने का कोशिश करें। मैं लाइन चार्ट में दिखाता हूँ, देखो एक छोटा सा डबल टॉप। हालांकि इसमें थोड़ा सा ऐसा परफेक्ट नहीं बोल सकते, बट डबल टाइप आप थोड़ा सा ट्राई करो दिखने का, तो आपको दिखेगा डबल टॉप। ओके, लेकिन ये डबल टॉप कंफर्म कब होगा? जब इसका लो टूटेगा, ऑलमोस्ट इसके आसपास आएगा, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये बियरिश बन चुका है। वरना अभी रेंज में हो सकता है कि यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना दे। ओके, तो मैं पर्सनली कल कैसे ट्रेड करूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरा एनालिसिस क्या होगा कि ये मैं एक लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ 25,820। मार्केट में देखो, आज मार्केट में जब भी सेलर्स ने ट्राई किया बायर्स आए, सेलर्स ने ट्राई किया बायर्स आए, सेलर्स ने ट्राई किया बायर्स आए, सेलर्स ने ट्राई किया बाय, हर बार बायर्स आ रहे हैं, तो बायर्स खत्म हो रहे हैं ना, और सेलर्स ट्राई करते जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल तो सेलर्स ही जीते। तो अगर कल एक बार मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आती है और इसको तोड़ती है, तो सेलर्स का बायर्स का जो है दम टूटेगा, राइट? अब जब बायर्स का दम टूटेगा तो क्या होगा कि मार्केट तेजी से नीचे जाएगी। तो मेरा टारगेट हो जाएगा, देखो अगर कल मार्केट इसके नीचे फ्लैट खुल के या इस रेंज में खुल के या डायरेक्ट इसके नीचे खुल के ही जाती है, तो मेरा टारगेट हो जाएगा, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में रुक जाओ लिख देता हूँ। अगर मार्केट
25,820 के नीचे निकलती है। ये मेरा टारगेट हो जाएगा 25,675। ओके, तो ये देख लो, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। 25,675 यहाँ हो जाएगा लगभग लगभग इस लेवल के आसपास। ऐसे ज़्यादा दिख रहा है बट ये ज़्यादा नहीं है। मार्केट अगर ट्रेवल करने पे आई तो इतना बहुत ज़्यादा मूव करना होता नहीं। ओके, तो ये मेरा एक टारगेट हो जाएगा। दूसरा, देखो आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन सा बन रहा है ना। मैं इसको इसमें ड्रॉ करता हूँ। देखो, तो मार्केट क्या कर रही है, इसके आसपास जाती है, रिजेक्शन लेती है, इसके आसपास जाती है, रिजेक्शन लेती है, इसके आसपास जाती है, रिजेक्शन लेती है। तो हम मेरा टारगेट क्या होगा कि जब इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो मैं पर्सनली एक क्या बोल सकते हो कि पुट शॉर्ट करने का ही देखूंगा। अब पुट शॉर्ट मतलब या कॉल बाई। सो तीन सीनरी हो सकता है, तो यहाँ से खुल जाए, ऊपर चली जाए, या फिर नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट लेके इसके पास से जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आए फिर नीचे जाए फिर ऐसे जाए। तो मेरे तीनों सिनेरियो में ही मेरे पूरे के पूरे चांसेस हैं कि मैं कॉल के साइड ही जाऊंगा प्राइस एक्शन देखने के बाद। देखो, अब तीन सिनेरियो हो सकता है, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, वो डिस्कस कर लेते हैं ना। तो फ्लैट के केस में ऐसे, जैसे कि मैंने बोला, फ्लैट के केस में मार्केट अगर निकलती है इसके ऊपर तो मैं कॉल के साइड ही देखूंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। गैप अप डायरेक्ट खुल जाती है, छोटा मोटा गैप अप खुल जाती है तो मैं कॉल के साइड ही देखूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाते हैं, मान लो इधर सीधे सीधे 100 पॉइंट का गैप अप खुल जाती है, तो फिर मुझे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा थोड़ा, उसके हिसाब से ट्रेड लूंगा मैं। मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है इसके आसपास, थोड़ा हवर करती है, फिर उसके बाद इस सपोर्ट को तोड़ती है, फिर मैं एक पुट का ट्रेड लूंगा। और मार्केट अगर डायरेक्ट इसके नीचे ही निकल जाती है या फिर इसको तोड़ती है तो मेरे टारगेट 25,675 के हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल कल का प्लान रहने वाला है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ अच्छी है, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद डिस्कस करते हैं ना। थैंक यू दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।